फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 5 दिवसीय आत्मनिर्भर स्वदेशी दीपावली मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विजयदशमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद भी किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक सूरजकुंड में चलने वाले आत्मनिर्भर दीपावली मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेले में लगी अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर स्टॉल के संचालकों को दीपावली मेले की शुभकामनाएं दी और पैसे देकर सामान भी खरीदते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा के रूप में ये लगातार मनाया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में सूरजकुंड दीपावली मेले का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारा जो थीम है, इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला। इसी कड़ी में आज सूरजकुंड में आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले की जो थीम है वो आत्मनिर्भर भारत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये मिशन है कि 2047 तक हमारा भारत देश विकसित भारत बने, हमारा देश विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में भी खड़ा हो। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की चौथी आर्थिक स्थिति के रूप में खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि इसका रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर से होकर जाएगा, तभी हमारा देश विश्व में तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो पाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो। आज भारत आदरणीय मोदी जी के विजन, उनकी नीति, उनकी नीयत से लगातार ईमानदारी से 11 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अब ये रास्ता आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी से होकर के जाएगा। हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। लोकल फॉर वोकल, भारत के बने हुए उत्पाद ही हम उपयोग करें, उसको खरीदें। उसी कड़ी में ये आज मेला, यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं, सभी स्टॉलों पर भारत निर्मित उत्पाद यहाँ पर रखे गए हैं। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि इस मेले का जरूर आकर के लोग निरीक्षण करें, देखें। और हमारे जो हस्तशिल्पकारी भाई हैं, हमारे जो ऐसे जिन्होंने स्टॉल लगाया है, व्यापारी भाई, उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ ना कुछ यहाँ से भारत निर्मित उत्पाद अवश्य हम खरीद करके लेकर के जाएं। फरीदाबाद में पौधारोपण का महाअभियान नमो वन, उसका भी सुबह शुभारंभ किया है, जिसमें हजारों की संख्या में एक समय में युवाओं ने पौधारोपण किया है। मैं बधाई देता हूँ। और आज विजयदशमी का महापर्व भी है। मैं विजयदशमी महापर्व, महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एमएसपी बढ़ाई है केंद्र सरकार ने।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि को स्वीकृति देने का मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगाती थीं कि एमएसपी को सरकार खत्म कर रही है, लेकिन सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसानों के हित में फैसला लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार किसान हित के अंदर हर वर्ष एक से बढ़ करके एक फैसला ले रहे हैं और विपक्ष जिस प्रकार से दुष्प्रचार करता था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, निरंतर नरेंद्र मोदी जी किसानों को एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं और उनकी इनकम को इजाफा मिल रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का संकल्प है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि स्वदेशी किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों के प्रति सम्मान का विषय है। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही और स्वदेशी को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।